होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस सेम करते हैं, है ना, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग अलग होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि इस तरह के इनका स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारे लिए टास्क होता है इसको पहचानना, और इन्हीं बेस पर इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, होमोनिम्स वैसे है क्या? होमोनिम्स को ना एक और नाम से आप जान लोगे, होमोफोन्स। ठीक है, होमोनिम को आप होमोफोन्स भी बोल सकते हो। इनको होमोनिम्स या होमोफोन्स क्यों बोला जाता है? देखो, होमो का मतलब होता है, आप ऐसे इनको निकाल सकते हैं दो अलग अलग पार्ट्स में, है ना, एक ये होमो और निम्स। होमो वर्ड का मतलब होता है एक समान या एक बराबर, है ना, एक समान या सामान। ठीक है, सेम, एक समान। ठीक है, होमो। और निम्स का मतलब होता है नाम। वही यहाँ पर जो फोन्स हो जाता है ना, होमोफोन्स, फोन्स एक्चुअली बने हैं साउंड से, आवाज से, है ना, साउंड बोल सकते हो या आवाज बोल सकते हो, आवाज ऐसे, क्योंकि ये एक्चुअल में फोन से फोनेटिक्स जो आप देखते हैं ना, ठीक है, आप क्या देखते हैं, फोनेटिक जो आप देखते हैं, फोनेटिक मतलब साउंड संबंधित, आवाज संबंधित, उसी कारण से उनको होमोफोन्स बोला जाता है। क्योंकि क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है। क्या सेम होता है? साउंड सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है ना, इस कारण से इनको ना होमोफोन्स भी बोल देते हैं। होमोनिम्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि दो सेम नेम भी हो जाते हैं। ठीक है, नेम भी सेम, ठीक है, स्पेलिंग भी सेम हो जाता है कई कई बार, तो होमोनिम्स। तो होमोनिम्स बोलिए या होमोफोन्स बोलिए, दोनों लगभग सेम है, दोनों लगभग सेम है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो एक ही जैसे प्रोनाउंस करता है, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन मीनिंग उनके होते हैं अलग अलग। ठीक, चलो तो देखते जाते हैं कि करके ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनको हमको जाननी चाहिए, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं क्या? फर्स्ट आप देख पा रहे हैं अफेक्ट और इफेक्ट। ठीक है, इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, अफेक्ट में और इफेक्ट में। तो याद रखिएगा, अफेक्ट क्या है? अफेक्ट ना अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन इफेक्ट है अपने आप में एक नाउन, नाउन है ना, प्रभावित करना या प्रभाव। ठीक है, दो ऐसे इनके मीनिंग्स है। प्रभावित करना, कभी भी हम देखते हैं, है ना, कि ये उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, ये मुझे प्रभावित नहीं करेगा, इट विल नॉट अफेक्ट मी होगा, इट विल नॉट इफेक्ट मी नहीं, है ना। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस द थिंग विच इज हैपनिंग हियर। तो जो चीजें यहां पर हो रही है, जो कुछ भी चल रहा है, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो क्या है? वो है नाउन। ठीक है, और क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या प्रभाव होना, क्या प्रभाव डालेगा, या तो वो होता है अफेक्ट, प्रभाव डालना या प्रभाव पड़ना। ठीक है, अफेक्ट। ठीक है, तो जैसे ये क्या है? अफेक्ट एक वर्क है, वर्ब है, काम है। शी अफेक्ट्स टू मच इनोसेंस। ठीक है, शी अफेक्ट्स टू मच इनोसेंस। अफेक्ट का मतलब एक और यहां पर आप देख पा रहे हैं, दिखावा करना, थोड़ा सा शो ऑफ करना। ठीक है, ये एक और मीनिंग हो जाता है, ये डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। वैसे तो हम अफेक्ट और इफेक्ट का प्रभाव डालना, प्रभावित करना, ये प्रभाव के रूप में देखते हैं यूजुअली, है कि नहीं। ये एक नया मीनिंग और आप याद रखिएगा। अफेक्ट का मतलब ना दिखावा करना, कोई शो ऑफ करना भी होता है, जैसे शी अफेक्ट्स टू मच इनोसेंस, वो बहुत ज्यादा मासूम होने की, है ना, दिखावा करती है वाला सेंस हो गया। ठीक है, और ये प्रभाव डालना में द ड्रॉट अफेक्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये जो सूखा था ना, द ड्रॉट अफेक्टेड, ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिले के एक लंबे भाग को इसने प्रभावित किया है ना, इसने क्या किया? इसने प्रभाव डाला है। तो प्रभावित करना या प्रभाव डालना। ठीक, ये होता है अफेक्ट। ये क्या है? बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ वर्ब। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा इफेक्ट, इसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना या कोई कुछ उसका रिजल्ट होना। ठीक है, परिणाम कुछ निकलना, वो इफेक्ट पड़ना बोलता है ना। रिजल्ट या आउटकम क्या हो जाता है, इसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या परिणाम होगा, उसको हम इफेक्ट पड़ना बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोड्यूसेस अ बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव। कैसा प्रभाव? बुरा प्रभाव। ठीक है, यहां पर ये जो प्रभाव है उसके सामने एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, आर्टिकल भी लगा हुआ है। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स यूजुअली किसके पहले लगते हैं? कोई नाउन के पहले, उसको उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव लगाते हैं। आर्टिकल्स भी हम देखते हैं, नाउन या प्रोनाउन नाउन के पहले ही हम आर्टिकल लगाते हैं ना। तो कुल मिलाकर बात, दोनों में अंतर याद रखिएगा, अफेक्ट और इफेक्ट में। अफेक्ट
बेसिकली वर्ब का काम करता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना, और इफेक्ट है प्रभाव सिर्फ, ठीक है, प्रभाव या रिजल्ट या आउटकम, आउटकम परिणाम, ठीक। चलो उसके बाद ना एक और कंफ्यूजन होती है किसमें, इसमें अडॉप्ट और अडॉप्ट, इस दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। वैसे एक और हम पढ़ेंगे अडेप्ट, है ना, अडेप्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन अडॉप्ट और अडॉप्ट, अडॉप्ट और अडॉप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है ना। ये क्या है, ये क्या है, अडॉप्ट है और ये है अडॉप्ट है ना। तो एडॉप्टेशन आप सभी जान रहे हैं, है ना। ये क्या होता है, किसी भी जगह में ना एडजस्ट कर लेना, उस जगह को अडॉप्ट कर लेना, अडॉप्ट कर लेना, है ना, ढल जाना, ठीक है। वन शुड अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द न्यू सर्कमस्टेंसेस, कोई किसी भी व्यक्ति को नई जगह में ढल जानी चाहिए, उनकी नए जगह के हिसाब से अपने आप को ढाल लेनी चाहिए, अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है, वो एडॉप्टेशन है। ये एक हम जो अडॉप्ट देखते हैं, अडॉप्ट करना, ठीक है, अडॉप्ट करना मतलब हो जाता है गोद लेना या अपना लेना, अडॉप्ट करना, ठीक है। वाई आर यू नॉट अडॉप्टिंग, वाई आर यू नॉट अडॉप्टिंग मी, तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, या अपना क्यों ले रहे हो मुझे, विल यू अडॉप्ट मी, क्या तुम मुझे अपनाओगे वाला सेंस, ठीक है। और ये गोद लेना भी बोलते हैं उसको, बेबी अडॉप्ट करना पड़ेगा हमको, ऐसा वाला जो सेंस है, ठीक है, वो अडॉप्टेशन, अडॉप्ट करना, ठीक। तो ये दोनों अपने आप में एक्चुअल में क्या है, दोनों अपने आप में है, वर्ब है दोनों अपने आप में, है ना, ये भी वर्ब है वो भी वर्ब है। और तो देखो टू टेक ऑफ या एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना, ठीक है, अपना लेना या स्वीकार कर लेना वाला सेंस अडॉप्ट। और ये वाला कौन सा है, ढल जाना, ढल जाना, ढलना। वन शुड नॉट अडॉप्ट अनफेयर मीन्स टू सिक्योर गुड मार्क्स, ठीक है, कोई अच्छे नंबर लाने के लिए किसी को कोई गलत चीजें अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक और आप लोगों को दिख रहा है, कौन सा, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना, स्किल्ड होना, ठीक है, एक्सपर्ट होना। तो ही इज एन एडेप्ट। और अच्छा, और ये क्या है, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है ना, ये नाम है, नाउन है, ठीक है, निपुणता का, स्किल्ड, कोई एक सिचुएशन का, कोई एक अगर कोई स्किल्ड है, किसी चीज में निपुण है, तो वो जो निपुणता का जो गुण है ना उसमें, उसका नेम है, ठीक है। ही इज एन एडेप्ट इन फोक डांस, वो निपुण है, ठीक है, वो निपुण है, किसमें निपुण है, वो फोक डांस में, ठीक है। ही इज एन एडेप्ट, वह एक निपुण व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति है, कुशल क्या बोल सकते हैं हम, कुशल होना, ठीक है, किसी भी चीज में, ठीक है, किसमें, फोक डांस में, ठीक। तो इस तरह से हमको अडेप्ट में और अडॉप्ट में, ठीक है, दोनों में हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अडेप्ट, और इसको अडेप्ट बोल सकते हैं, अडेप्ट कर लेना, अडॉप्ट, और ये बेसिकली अडॉप्ट कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हाँ, यहां भी कंफ्यूजन होती है कई बार, एडिशन और एडिशन में, है ना, एडिशन और एडिशन में, दोनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, एडिशन और एडिशन। तो लेकिन अंतर क्या है, अगर हम देखेंगे तो अंतर ये है, ये जो एडिशन है ना, यहां आप देखेंगे डबल डी है, क्या है, डबल डी है कि नहीं, ये देखो यहाँ पर डबल डी है, यहाँ पर सिंगल डी है, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। डबल डी मतलब ये एड से बना है, किससे बना है, ये बना है ऐसे, ठीक है, नहीं टी नहीं लगाएंगे हम, हाँ सॉरी टी है, ये कहां से बना है, ये ऐसे बना है, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, ये एक सफिक्स के यूज से हम इसको बनाते हैं। जब भी हम किसी वर्ब में TION ये सफिक्स लगा देते हैं, तो हम उस वर्ब को बेसिकली क्या बना देते हैं, हम उस वर्ब को बेसिकली बना देते हैं नाउन। ये अगर एड हम बोलेंगे, एड का मतलब होता है जोड़ना, एड का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, ठीक है। और एड में जब हम एडिशन कर दें तो वो हो जाता है जोड़, ठीक है, क्या हो जाता है, जोड़, ठीक है। आई एम टू बाय 2 more कॉपीज इन एडिशन टू दिस वन। अब एड मतलब बोलेंगे जोड़ना, ठीक है, एडिशन को ना जोड़ ही बोले तो ज्यादा सही रहेगा, जोड़, ठीक है। तो एड में TION लगा, बन गया एडिशन, और वो अपने आप में एक्चुअली वो वर्ब नहीं है, एडिशन एक वर्ब नहीं है, वो नेम है, क्या है, नेम है, नेम, नाउन, ठीक, जिसका मतलब होता है कुछ और चीज एक्स्ट्रा पुट करना, पुटिंग मोर, है ना, एक्स्ट्रा कुछ चीज ऐड करना, एडिशन, ठीक है, जोड़। तो आई एम टू बाय 2 more कॉपीज इन एडिशन टू दिस वन, मतलब जो 2 और कॉपी मैं लेने चाह रहा हूँ, जो मैं लिया हूँ उसके एडिशन में, उसके जोड़ में, है ना, एक और ऐड कर रहा हूं मैं।
ठीक है। और नेक्स्ट है एडिशन। वो कौन सा एडिशन है? ये संस्करण, ये भी नाउन है। ये भी क्या है? एक नाउन है, नाम है। किसी भी चीज का जैसे फर्स्ट संस्करण, दूसरा संस्करण हम देखते हैं। जैसे पब्लिकेशन ऑफ कोई बुक हो जाता है, मेनली हम इसके लिए इसको यूज करते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक हैज सोल्ड लाइक हॉट केक्स। ठीक है, इस बुक का पहला एडिशन ना एकदम जल्दी से बिक गया, बहुत फास्ट बिक गया ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों में डिफरेंसेस पाते हैं। एक एडिशन जो डबल डी वाला स्पेलिंग है वो है, उसका मतलब होता है जोड़ना, जोड़। ठीक है, किसी भी चीज में एक्स्ट्रा कोई चीज करना। ठीक है, और दूसरा है संस्करण, वो भी नाउन है। कोई भी जैसे बुक्स वगैरह पब्लिकेशन है तो फर्स्ट संस्करण या सेकेंड एडिशन ऐसा जो हम बोलते हैं वो वाला एडिशन। तो अंतर आप कैसे समझेंगे? आप इसकी स्पेलिंग में अंतर समझिएगा। फर्स्ट ये वाला डबल डी वाला जो एडिशन है वो जोड़ना वाला है ना, ये जोड़ वाला है। और सिंगल डी वाला जो एडिशन है वो बुक वाला है, संस्करण वाला है, एडिशन वाला है। फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन वाला है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सीड और एक्सीड। ठीक है, एक्सीड और एक्सीड। तो ये एक्सीड है, एक्सीड का मतलब होता है एग्री होना या स्वीकारना किसी भी चीज को, ठीक है वाला। ही विल नॉट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट, वो तुम्हारे रिक्वेस्ट को नहीं स्वीकारेगा। और दूसरा एक्सीड है बढ़ना, टू बी ग्रेटर। ठीक है, राइट एन एसे नॉट एक्सीडिंग 3, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे ना, ये दोनों अपने आप में वर्ब है, वैसे दोनों अपने आप में क्या है? ठीक है, बढ़ना, बढ़ना, टू बी ग्रेटर, किसी भी चीज को का ज्यादा होना। ठीक है, किसी भी चीज का क्या होना? एक्स्ट्रा होना, बढ़ना होना, ज्यादा होना, वो एक्सीड कहलाता है। राइट एन एसे नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड्स। जो ऐसे ये वर्ड आप देखते हैं ना, इट शुड नॉट एक्सीड दिस वर्ड लिमिटेशन। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम कई जगह हम देखते हैं। वही है, ऐसे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड्स। ठीक, तो बेसिकली इसका मतलब होता है बढ़ना, ज्यादा होना, टू बी ग्रेटर। और ये क्या कहलाता है? एक्सीड मतलब स्वीकारना। स्पेलिंग में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा होना, एक्सीड करना ना, EXCEED है। और ये क्या है? एक्सीड, स्वीकारना वाला, एक्सेप्ट करना वाले जैसा, है ना। ACCED है ना, एक्सीड। ठीक, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या क्या देख लिया हमने? एक तो हो गया एडिशन, एडिशन, एक्सीड और एक्सीड। एडिशन में हमने क्या देखा? एडिशन मतलब एक प्रक्रिया का नाम। ठीक है, किसी कोई भी चीज को जब जोड़ते हैं तो जोड़ना, जोड़ना मतलब ऐड करना, और वो जो प्रक्रिया है जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं उस प्रक्रिया के नेम को एडिशन बोलते हैं। एडिशन, दूसरा एडिशन हमने देखा संस्करण वाला, जब कोई पब्लिकेशन वाला, है ना। एक एक्सीड देखा, एक्सीड देखा स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना वाला। और ये वाला एक्सीड ज्यादा होने वाला एक्सीड, एक्सीड कर जाना मतलब ज्यादा हो जाना वाला। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्सिस। एक्सेस और एक्सेस, यहां पर भी कई बार कंफ्यूज आप होते होंगे एक्सेस और एक्सेस में। ठीक है, पहला एक्सेस है पहुंच। ठीक है, पहला एक्सेस क्या है? पहुंच। ठीक है, और दूसरा एक्सेस है क्या हो जाना? मोर देन इनफ। ठीक है, मोर देन इनफ, जो चीजें हैं जो पर्याप्त है उससे अधिक हो जाना। ठीक है, उससे अधिक हो जाना, जैसे हमने एक्सीड देखा लगभग उसी तरह से। ठीक है, तो रीच या, ठीक है, एक्सेस मतलब रीच या पहुंच। यहां पर भी कोई दो आपको वर्ड्स दिखेगा, एक तो हो जाता है अप्रोच और दूसरा रीच। कैसे? जैसे नाउ इट इज एवरी पर्सन हैज एन इजी एक्सेस टू द टेम्पल। ये पहुंच वाला है, पहुंचना, एक्सेस करना। ठीक है, इजी एक्सेस टू द टेम्पल्स, टेम्पल्स जाने के लिए सबके पास, सबका इजी एक्सेस है ना। और एक होता है, एक एक्सेस आप देखेंगे किसी भी कोई भी जो चीज है उसको हम क्या कर पाना, यूज कर पाने के लिए, यूज कर पाने योग्य, यूज करने योग्य अगर कोई चीज होना, है ना, उसको भी एक्सेस वो भी एक्सेस ही कहलाता है। जैसे एवरीवन हैज इंटरनेट एक्सेस टुडे, अपन ऐसा बोल सकते हैं, एवरीवन हैज इंटरनेट एक्सेस। ये वाला जो एक्सेस है, ठीक है, किसी भी चीज को ऑपरेट कर पाने में एबल हो पाना भी हम बोल सकते हैं। यूज कर पाने में या ऑपरेट कर पाने में सक्षम, सफल हो पाना, सक्षम हो पाना, उस चीज को एक्सेस कर पाने में एबल हो पाना भी कहलाता है ना। मतलब उस चीज को एक्सेस कर लेना कहलाता है ना। तो वो दो प्रकार के एक्सेस हम बेसिकली अब देख लेते हैं। एक, किसी भी जगह में पहुंच होना, एक्सेस करना, जैसे रास्ता एकदम दुर्गम रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन फिर भी यू कैन एक्सेस इट, है ना, आप पहुंच सकते हो उसको,
वो एक प्रकार हो गया। और दूसरा कोई चीज है जिसको आप यूज कर पा रहे हैं प्रॉपरली, है ना, उसको चला पाने में सफल है या सक्षम है, तो वो भी एक्सेस कर पाना ही कहलाता है। जैसे मोबाइल में कोई चीज जैसे ऑपरेट करना टाइप, ठीक है, तो वो पहुंच, तो दो डिफरेंट प्रकार के, हालांकि वो पहुंच से ही रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग वो हो जाता है। दूसरा आप क्या देखते हो, दूसरा आप देखते हो एक्सेस थोड़ा सा अधिक होना, है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज का ना ज्यादा होना, एक्सेस एक्स्ट्रा वाला सेंस, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या है, सही नहीं है। तो एक्सेस यहां पर दो प्रकार के हमने देखा, एक्सेस एक पहुंच, किसी भी जगह में एक्सेस या पहुंच को प्राप्त कर लेना, और दूसरा किसी भी चीज को में आपका उसको ऑपरेट कर पाने, उसका यूज कर पाने में एबल हो पाना, ठीक है, वो एक्सेस होना, ठीक। और ये एक्सेस हमने देखा, स्पेलिंग में यहाँ पर अंतर देखिएगा, एक्सेस ACCE वाला एक्सेस है, ये कॉमनली इसको हम ज्यादा देखते हैं, उसका यूज ज्यादा होता है पहुंच वाला एक्सेस का, है ना, ये इसका यूजेस आप कम देखेंगे। एक्सेस एक्सेस हो रहा है यार, एक्सीड वहां पर जो हमने इससे पहले देखा उसी के जैसा, ठीक है, तो अधिक होना। चलो अगला हम देखेंगे अब एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, ठीक है, जो आप अक्सर यूज में देखते होंगे, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है। ये वाला एक्सेप्ट आप सभी जानते हैं, ये वाला एक्सेप्ट क्या है, स्वीकारना वाला, स्वीकारना, एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, ठीक है, वर्ब है अपने आप में। और ये वाला जो एक्सेप्ट है, ये वाला एक्सेप्ट है किसी चीज को छोड़कर, इसको छोड़कर जो हम बोलते हैं, इसको छोड़कर जो एक्सेस हम बोलते हैं वो, ठीक है। ही कैन नॉट एक्सेप्ट, ही कैन नॉट एक्सेप्ट, वो स्वीकार नहीं कर सकता किसको, दिस गिफ्ट, ये वाला इस गिफ्ट को स्वीकार नहीं कर सकता। एक्सेप्ट निशा, निशा को छोड़कर एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, निशा को छोड़कर ना सभी लोग पार्टी में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट निशा, ठीक है। तो यहां पर स्पेलिंग आप याद रखिएगा, ACCPET, ये वाला जो एक्सेप्ट है ना, वो स्वीकारना वाला एक्सेप्ट है, और को छोड़कर वाला जो सेंस हम देखते हैं, है ना, को छोड़कर वाला जो हम सेंस देखते हैं वो है EXCEPT, एक्सेप्ट वाला, एक्सेप्ट। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग तो डिफरेंस है थोड़ा सा, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। एक्स एक्स मतलब वो छोड़ दो वाला सेंस में आप याद रख सकते हो, है ना, एक्स फिर सेप्ट, ये दोनों यहां तक तो सेम है, ये स्पेलिंग में यहां पर अंतर आ जाता है, इसमें ए और सी आ जाता है, एक्सेप्ट, और इसमें एक्स फिर सेप्ट, ऐसा आप इसको ट्रिक से आप ऐसे याद रख सकते हो। एक्स मतलब वो छोड़ देने वाला, वो ये है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, और ये क्या है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, है ना, स्वीकारना, ठीक। तो छोड़ देने वाला जब भी आए, ये एक्स को याद रख लीजिएगा, EX छोड़ दो, ठीक। चलो आगे चलेंगे, अल्टर, है ना, अल्टर और अल्टर, अल्टर और अल्टर, ठीक है। अल्टरनेट वाला अल्टर ये है, ठीक है, बदल देना, अल्टर कर देना, चेंज कर देना। यू कैन नॉट अल्टर माई ओपिनियन अबाउट हर, आप मेरा ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते उसके बारे में, मेरा जो सोच है, मेरा ओपिनियन, यू कैन नॉट चेंज दैट ओपिनियन, ठीक है, वो अल्टर कर देना, बदलना, ठीक। और अल्टरनेट एक के बाद एक, क्या ऐसा वो भी हम उसी से बनता है, ठीक है। अल्टरनेट जो हम वर्ड बनाते हैं ना, अल्टरनेटली या अल्टरनेट, ठीक है, तो ये वो वहीं से बनता है, ठीक है, अल्टर, ठीक है, अल्टरनेट, एक के बाद एक, मतलब वही है, एक के बाद एक कर रहे हैं, मतलब क्या होता है, चेंज कर रहे हैं, है ना। और ये वाला जो अल्टर है, स्पेलिंग में क्या डिफरेंसेस है, ये कॉमन ज्यादा है ना, ठीक है, अल्टर वाला वो कॉमन ज्यादा है, इसमें ई लगता है, और ये वाला थोड़ा सा उतना कॉमन नहीं है, इसका यूजेस हम कम ही देखते हैं। ये क्या होता है, जो जैसे कोई जो धार्मिक कोई प्लेसेस होते हैं, ठीक है, रिलीजियस कोई प्लेसेस होते हैं, जैसे टेम्पल वगैरह हो गया, वहां पर रखा जाने वाला एक प्रकार का टेबल आप बोल सकते हो इसको, जैसे टेम्पल वगैरह में कोई जगह, कोई ऐसा चीज, कोई टेबल जैसा कोई चीज रखा होता है ना, जहां पर जैसे कोई धूप वगैरह या कुछ चीजें जैसे चढ़ा रहे हैं, नारियल वगैरह चढ़ा रहे हैं, तो वो चीज वहां पर रखा जाता है, उसी को ना अल्टर बोल दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगरबत्ती वगैरह जलाना है तो उस जगह हम जला लो, नारियल वगैरह रखना है, कुछ चीज रखना है वहां रख लो, तो वो वाले जगह को अल्टर बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। प्लेस ऑफ ऑफरिंग, चढ़ावा चढ़ाने वाला जगह। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पर दो है। फर्स्ट आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग एट द अल्टर ऑफ फ्रीडम, ये
एक हो गया दूसरा, ये वाला पहला देखिए फिर उसको देखेंगे तब आप थोड़ा समझेंगे अच्छे से। इन इंडिया इंसेंस इज बर्न एट द अल्टर ऑफ अल्टर इन टेम्पल्स। मंदिरों में जो इंसेंस होते हैं, अगरबत्तियां या धूप जो बत्तियां होती है, उसको कहां पर जलाया जाता है, उसको उसको अल्टर में, ठीक है, वो जलाया जाता है। ये पवित्र जगह है एक तरह के से, मंदिरों या किसी भी तरह के कोई धार्मिक जगहों में रखे जाने वाला। यहाँ पर फर्स्ट एक और इसका एक एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस सैक्रिफाइस एवरीथिंग एट द अल्टर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्टर ऑफ फ्रीडम दिख रहा है उसका मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया अल्टर एक पवित्र जगह है, तो यहाँ पर इस चीज को ना एक सिंबॉलिकली यूज किया गया प्रतीक के रूप में। अल्टर ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता को एक पवित्र अपना उद्देश्य मानकर उसने इस चीज के लिए अपना सब कुछ क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। इस तरह से ये सिंबॉलिकली इस वर्ड को यहाँ पर एक्चुअल में दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वो एक ऐसा वर्ड था जो एक वो पहले के समय में मुख्य रूप से ऐसे वर्ड्स यूज करे जाते थे। ठीक है, कोई एक पवित्र जगह या पवित्र उद्देश्य के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। एंटीक और एंटीक में भी डिफरेंसेस आपको कई बार परेशान करते हैं, डेफिनेटली, है ना। एंटीक होना और एंटीक होना, तो एक तो एंटीक होता है थोड़ा सा अजीब होना, और एक एंटीक होता है प्राचीन, ठीक है, अद्वितीय, जो बहुत ही मुश्किल से जो मिलो, है ना, एंशिएंट हो। तो पहला वाला जो एंटीक है, अजीब होना, है थोड़ा सा ऑड, थोड़ा सा स्ट्रेंज, ही इज एन एंटीक मैन, अगर हम बोले अजीब आदमी है वो, तो हिज बिहेवियर ऑन यस्टरडे वाज एंटीक, अजीब था, एंटीक, एंटीक बिहेवियर, है ना, अजीब होना। और ये स्पेलिंग में भी आप अंतर देखेंगे, ये QUE एंटीक मतलब एंटीक पीस वाला, कौन सा एंटीक पीस, ये बहुत ही एंटीक पीस है, ऐसा आप डेफिनेटली सुने होंगे, मतलब ये बहुत ही मूल्यवान, कीमती, अद्वितीय, बहुत प्राचीन वाला एंटीक है। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एंटीक आइटम्स। एंटीक आइटम्स मतलब बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन, और हम इसको यूनिक ऐसा भी बोल देते हैं, है ना। हालांकि यूनिक बोले तो वो होता है जो जैसा कोई नहीं हो, अद्वितीय वाला, लेकिन जब ये एंटीक बोलेंगे, एंटीक पीस मतलब बड़े प्राचीन चीजें जो कीमती हो, डेफिनेटली वो ये एंटीक हो जाते हैं। ठीक, चलो, तो डेफिनेटली इन दोनों के मीनिंग्स या अंतर आपको समझ में आया होगा। एक एंटीक और दूसरा एंटीक है। ये एंटीक अजीब वाला एंटीक है ना, थोड़ा सा अजीब होना, एंटीक होना, एंटीक बड़ा एंटीक है वो आदमी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है ऐसे और ऐसे, है ना, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर ये वाला ऐसे तो आप सभी जानते हैं, निबंध वाला ऐसे लिखना, है ना, पीस ऑफ कंपोजिशन, किसी भी एक लॉन्ग कंपोजिशन में हम पढ़ते हैं राइट अ ब्रीफ ऐसे ऑन इंडिया फिल्म, ऑन इंडियन फिल्म, है ना। तो ये ऐसे आप सभी जानते हैं। ये देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, इसमें ई है, इसमें ए है। इसका मतलब होता है कोई प्रयास, ठीक है, या एक कोई प्रयास हो गया, और दूसरा हो जाता है किसी भी कोई मेटल है ना, उसके प्योरिटी का जांच करना को भी ऐसे करना कहलाता है वो, है ना। अटेम्प्ट करना या टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ मेटल्स, ठीक है, टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मेटल, दो मीनिंग हो जाते हैं इसका। कोई एक कॉमन कोई अटेम्प्ट, प्रयास करना, है ना, और एक तो हो जाता है किसी मेटल के शुद्धता के जांच करना भी ऐसे कहलाता है। तो ही एसेड टू सिक्योर टॉप पोजीशन, ही एसेड टू सिक्योर द टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, प्रयास किया, ही एसेड। ठीक, ही ट्राइड के जगह में एसेड, ए आएगा। हमारा जो कॉमन जो हम ए से पढ़ते हैं निबंध, वो उसमें ई आता है, ESSAY। ठीक, और ही एसेड द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, उसने गोल्ड ऑर्नामेंट्स की प्योरिटी को चेक किया। उसने क्या किया, गोल्ड ऑर्नामेंट की प्योरिटी को उसने चेक किया। ही एसेड द प्योरिटी ऑफ ऑर्नामेंट्स, ठीक, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो आभूषण की प्योरिटी को उसने चेक किया। तो एक एसेड प्रयास किया, और एक एसेड शुद्धता की पहचान या चेक करना। ठीक, और ये वाला ऐसे तो आप सभी जान ही रहे, निबंध वाला, है ना। स्पेलिंग में अंतर याद रहनी चाहिए, स्पेलिंग में अंतर ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, स्पेलिंग में अंतर याद रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका टास्क है। तो एक ऐसे का स्पेलिंग ई से, हमारा कॉमन ऐसे का स्पेलिंग ई से, अगर ए आ रहा है मतलब वो कोई अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, या कोई मेटल के प्योरिटी की पहचान करना, या ना, या उसको प्योरिटी को चेक करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लो, ऑलरेडी और ऑलरेडी, है ना। ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी मैंने इसको कर दिया है, ऑलरेडी मैंने इसको कर दिया, और ये ऑलरेडी और ये ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी सब तैयार है, ऑलरेडी, और ये है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब तो वही है भाई, सभी तैयार है वाला, ऑलरेडी एवरीवन इज रेडी वाला। ठीक है,
और ऑलरेडी क्या है, पहले ही अर्लियर शुरू मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय प्रिपरेशन, ऐसा वाला, ठीक है। तो ऑलरेडी, हालांकि इसको आप सभी जान रहे हैं, ये उतना ज्यादा एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं है आपको समझने के लिए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है अल्यूजन्स एंड इल्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना ये जो वर्ड है हमको ना लास्ट ईयर हमारा प्रीवियस लेक्चर एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिला था, अल्यूजन और इल्यूजन, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, तो देखो दोनों का मीनिंग अगर आप देखेंगे, एक है अल्यूजन, दूसरा है इल्यूजन। इल्यूजन तो आप डेफिनेटली सुने होंगे, देखते होंगे, ये पढ़े भी होंगे इल्यूजन। अल्यूजन थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम या थोड़ा सा कुछ माया जाल आप बोल सकते हो, ठीक है। जाल को छोड़ो, यही तक रखो, भ्रम या कुछ माया, है ना, थोड़ा सा ऐसा कुछ चीजें जिसमें हम भ्रम की स्थिति, इल्यूजन, जो चीज जैसा है वैसा नहीं देखना, अलग दिखना, वो इल्यूजन कहलाता है, ठीक है। जैसे ये डिसेप्टिव हो, मतलब वही कुछ हमारे धोखा होना, हमारे आंखों में धोखा होना, इल्यूजन कहलाता है। इंडियन मैथोलॉजी रिगार्ड्स द मटेरियल वर्ल्ड एज एन इल्यूजन, है ना। ये माया जो हमारे मैथोलॉजी है ना, हमारी जो मैथोलॉजी है वो क्या करता है, दुनिया में जो भी मटेरियल जो चीजें हैं, जो सुख संपत्ति वाली जो भी चीजें हैं ना, वो एक तरह से माया है, उसको ऐसा हमारा इंडियन मैथोलॉजी बोलता है, ठीक है। हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है वो सभी चीजें इस तरह की चीजों को बोलता है। तो ये हो गया माया वाला। और भ्रम वाला अगर हम स्थिति देखें तो जो मिराज होते हैं, है ना, जिसको हम मृग तृष्णा हम बोलते हैं, मिराज, वो दूर से कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है मानो वहां पर कोई चीज चमक रही हो, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, तो वो भ्रम की स्थिति है, इल्यूजन है ना। मिराज मतलब रेगिस्तान में जो दूर से हम चीजों को देखते हैं, रोड वगैरह भी आप देखोगे, ऐसा लगता है जैसे पानी है, तो वो एक तरह का भ्रम होता है, इल्यूजन होता है ना। ये तो फिर एक कॉमन वर्ड है, आप सभी जानते हैं इसमें, इल्यूजन। इल्यूजन के बाद दूसरा एक और ऐसी वर्ड आता है, अल्यूजन। अल्यूजन क्या होता है एक्चुअल में, किसी का ना इनडायरेक्टली ना रिफरेंस देना, किसी का इनडायरेक्ट क्या करना, रिफरेंस देना, उसके जैसा या ऐसा। जैसे कई बार हम बोलते हैं, है ना, यहाँ पर द पोएम इज फुल ऑफ अल्यूजन, जो पोएम जो होते हैं अल्यूजन से भरे पड़े होते हैं। तो लेकिन अल्यूजन एक्चुअल में होता क्या है, देखो हम अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में कई बार अल्यूजन वर्ड वाले वर्ड्स जो चीजें हैं वो यूज करते हैं। जैसे आप कई बार किसी को क्या बोल देते हो, डू नॉट ट्राई टू बी राजा हरिश्चंद्र, अगर आप किसी को बोल रहे हो, है ना, राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करो। तो आप कोई बात, किसी व्यक्ति को कोई बात, या सिर्फ किसी व्यक्ति को नहीं, कहीं पर अपने लिखावट में या कहीं पर कोई ऐसी बातें बोल रहे हो जहां इनडायरेक्टली किसी का रिफरेंस दे रहे हो, उसके जैसा या वो करके, वो अल्यूजन कहलाता है ना। जैसे कि मैंने बोला राजा हरीश, बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन बने फिर रहे हो, ऐसा बोल देते ना कई बार, है ना। जैसे कोई बहुत ही ज्यादा होशियारी दिखा रहा है और साइंटिफिकली कोई चीजों को बातें कर रहे, तो हम बोल देते हैं ऐसी टॉन्टिंग वे में, है ना, बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन हो तुम तो, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी बोला राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करो, तो वो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति का रिफरेंस देकर इनडायरेक्टली, जैसे राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करो, जब भी मैं बोल रहा हूं उसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश मत करो। तो राजा हरिश्चंद्र जो नाम आया वो मैं रिफरेंस दे रहा हूं ईमानदारी को उनके शो करने के लिए या बताने के लिए, है कि नहीं। तो ये क्या कहलाता है, ये इनडायरेक्ट रेफरेंस कहलाता है और इसी को बोलते हैं अल्यूजन। पोयम वगैरह में ऐसे जो चीजें हैं हमको काफी देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, पोयम में ऐसी चीजें हमको काफी देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो चलेंगे नेक्स्ट। हाँ, तो होप आपको इल्यूजन और अल्यूजन में डिफरेंस समझ में आया होगा। इल्यूजन तो वही है भ्रम की स्थिति वाला, और अल्यूजन क्या है, इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, किसी भी बात को बताने के लिए, किसी को कुछ बोलने के लिए, किसी व्यक्ति के लिए इनडायरेक्ट किसी का रेफरेंस देकर बात को रखना, वो कहलाता है अल्यूजन, ठीक। चलो, अपोजिट और अपोजिट में अंतर देख लो, है ना, अपोजिट और अपोजिट में। तो ये वाला अपोजिट ना एक कॉमन है, विपरीत होना, उल्टा होना या सामने होना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक समस्या एक और होता है, हम किसी ऐसे जगह को इंडिकेट करने के लिए अपोजिट वर्ड बोलते हैं जो उसके सामने हो। अपोजिट का मतलब हम उल्टा या पीछे समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है उसका सामने। कोई एक चीज किसी दूसरे चीज के सामने रखा हो तो हम बोलते हैं अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक। तो उल्टा या तो इन फ्रंट ऑफ, हिज हाउस इज अपोजिट टू द कॉलेज, उसका घर कॉलेज के अपोजिट में है। अब कॉलेज के अपोजिट में है मतलब भाई कॉलेज के सामने में, ठीक है। तो अपोजिट सुन के उसके पीछे या विपरीत दिशा में ऐसा नहीं समझेंगे, सामने, विपरीत दिशा में ही के कारण तो उसको सामने बोल दिया जाता है। अब ये इधर है
तो उधर हालांकि सामने है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, चलो तो ये तो हो गया अपोजिट वाला। तो ये कॉमन है, इसके बारे में सभी जानते हैं। एक और है ये ए वाला, हालांकि इधर सब सेम है, एक अंतर आ जाता है इसमें, यहाँ पर ए है यहाँ ओ है। तो अपोजिट क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है योग्य होना, प्रॉपर होना, ओके ओके होना। ठीक है, हिज आर्ग्यूमेंट्स वर नॉट अपोजिट टू द सब्जेक्ट। उनके जो बातें थे ना, वो जो भी आर्ग्यूमेंट्स, जो भी चीजें उसने बोला, वो थोड़ा सा उतना ज्यादा सुटेबल, एप्रोप्रिएट नहीं था। ठीक है, उतना ज्यादा क्या नहीं था? एप्रोप्रिएट नहीं था। एप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है? उचित होना, है ना, योग्य होना, प्रॉपर होना, सही सही होना। इट वाज नॉट एप्रोप्रिएट। तो वही है अपोजिट भी, उसको हम अपोजिट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये नया है काफी लोगों के लिए, इसको याद रखेंगे आप। अपोजिट तो आप सभी जानते हैं, अगर ए आ गया ना स्पेलिंग में तो उसका मीनिंग हो जाएगा अलग। मीनिंग क्या होगा? उचित होना या प्रॉपर होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, आर्क और आर्क, आर्क और आर्क। एक आर्क होता है ऐसा वाला आर्क, चाप। ठीक है, जैसे घर वर में जो बिल्डिंग बना है, जैसे मंदिर बना है या कुछ भी बना है, तो ये आर्क होना, ऐसा मोड़ होना। ठीक है, इफ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन इन अ सर्कल, ये आर्क हो गया। तो ये वाला, ये आर्क, कौन सा वाला आर्क? ये वाला। इसके बाद जो ये वाला आर्क आप देख रहे हैं, ARK, वो होता है जहाज वाला। ठीक है, कवर्ड फ्लोटिंग वेसल। ये अपने आप में जहाज का ही एक नाम है। आर्क मतलब अपने आप में कवर फ्लोटिंग कोई वेसल है। ठीक है, जैसे तैरने वाला, बहने वाला कोई जो वेसल है, वो आर्क कहला जाता है। ही क्रॉस द ब्लैक सी विथ हिज फैमिली इन एन आर्क। ठीक है, फ्लोटिंग वेसल, फ्लोटिंग वेसल। ठीक है, कोई बर्तन, कोई बड़ा सा कोई पात्र जो बहते हैं, वो आर्क कहला जाता है। ठीक, और उसी को हम जहाज या ऐसा, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, वो बड़े रूप में भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ही क्रॉस द ब्लैक सी विद हिज फैमिली ना इन एन आर्क, एक जहाज में, एक फ्लोटिंग एक जहाज में उसने ब्लैक सी को अपने फैमिली के साथ क्या किया? क्रॉस किया। तो ठीक है, तो ये वाला आर्क, ऐसा ये आर्क हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला ARC, वो कॉमन है, वो ज्यादा यूजेस में आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा रेयर होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसका स्पेलिंग क्या है? ARC और ARK। ठीक, एक और अब देखो, अलाउड और अलाउड। ठीक है, ये अलाउड होना, अलाउ होना, अलाउड मतलब किसी जगह में आपको अनुमति है, ये वाला अलाउड। और दूसरा जो है LU, अलाउड, तो लाउड मतलब जोर से वाला है। ये कौन सा वाला है? जोर से वाला। ठीक है, और ये वाला है अनुमति वाला, अनुमति होना, है ना। तो आई कांट हियर यू वेल, प्लीज स्पीक अलाउड, प्लीज स्पीक अलाउड। ठीक है, वाई आर यू स्पीकिंग अलाउड, ना जोर से क्यों बोल रहे हैं? अलाउड, अलाउड, लाउड, लाउड स्पीकर वाला, जोर से बोलना, अलाउड, है ना, ये वाला। और ये अलाउड मतलब अनुमति है, यू आर नॉट अलाउड इन दिस क्लास, और यू आर नॉट अलाउड इन दिस प्लेस। ठीक है, तो अनुमति नहीं होना, परमिशन नहीं मिलना, परमिशन नहीं होना, वी आर नॉट अलाउड देयर। ठीक, तो ही वाज अलाउड टू एंटर, एंटर करने के लिए उसको अलाउ किया गया था। तो ये तो आई होप आप सभी जान रहे होंगे। अगला देखो, एंगल, एंजल्स, है ना, एंगल और एंजल्स। हालांकि इसके प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, स्पेलिंग लगभग थोड़ा मिलता जुलता है, कंफ्यूजन हो जाता है। पहला है एंगल और दूसरा है एंजल। ठीक है, तो एंगल मतलब कोण होता है, जो हम पढ़ते हैं एन एंगल ऑफ डिग्री, दिस इज एन 90 डिग्री एंगल, एंगल, है ना, जो हम पढ़ते हैं। और एंजल्स मींस होते हैं फरिश्ते, जो काल्पनिक जो चीजें होती है, जो देवी देवताओं के बारे में हम देखते हैं, एंजल्स। ठीक है, परी, फेरी, ये सभी को हम एंजल्स के रूप में देखते हैं। तो वही है डिवाइन, हम कोई चीज बोल सकते हैं। एंजल रिसाइड्स इन हेवन व्हाइल मैन रिसाइड्स ऑन अर्थ। एंजल्स स्वर्ग में रहते हैं, वहीं जो आम आदमी लोग रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में, अर्थ में। ठीक है, तो एंजल्स और एंगल में आप सभी अंतर जान रहे होंगे हो। अगला देखो, एडवाइस और एडवाइस में, हाँ भाई, ये ज्यादा जरूरी है समझना इसको। ऐसे चीजें हमको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, कंफ्यूजिंग, है ना। एडवाइस, एडवाइस, प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, एक में आता है C, एक में आता है S। और S वाला मतलब ये सलाह देने वाला थोड़ा सा ज्यादा क्या है, चलन में है। तो पहले इसको जानो, फिर उसको जानेंगे। एडवाइस देना किसी को, है ना, डू नॉट एडवाइस मी, मुझे सलाह मत दो, मुझे सलाह मत दो, ये वर्ब है भाई। क्या है ये? वर्ब है, सलाह देना। ठीक है, प्लीज एडवाइस मी ऑन दिस मैटर, है ना, मुझे इस मैटर में थोड़ा सलाह दो। या डू नॉट एडवाइस मी, मुझे, आई डू नॉट नीड योर एडवाइस। हाँ, ओके, आई डू नॉट नीड योर एडवाइस। तो
ठीक है। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, आई डू नॉट नीड, अब बताओ यहां पर कौन सा एडवाइस आएगा, यहां पर ये आएगा कि ये आएगा। ठीक है, तो आई डू नॉट नीड योर एडवाइस में ना ये आएगा, एडवाइस नाउन वाला आएगा, मुझे तुम्हारे एडवाइस सुझाव की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ही एडवाइज्ड मी, अगर मैं बोलता हूं उसने मुझे सलाह दिया, ही एडवाइज्ड मी, तो ये आएगा ये वाला, है ना। तो ये वर्ब है और ये नाउन है। अंतर क्या है, इसमें सी है, इसमें एस वाला, एस क्या है, वर्ब वाले में एस लगता है। ठीक है, आई नीड योर एक्सपर्ट एडवाइस इन दिस मैटर, हाँ। तो सुझाव, सुझाव, सुझाव देना, सुझाव, ठीक है, किसी भी प्रकार का सुझाव, मतलब कुछ अच्छी बातें बताने का जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है ना, उसको एडवाइस बोल देते हैं, कौन सा, सुझाव बोल देते हैं, है ना। और किसी को कुछ बताने का जो काम होता है, जो काम होता है, वो एडवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है, वो एडवाइस कहलाता है। सलाह देना, सलाह देना किसी को, जैसे कोई किसी को सलाह दे रहा है या दिया उसने, तो एडवाइस, या कुछ सुझाव किसी भी प्रकार का, तो वो एडवाइस है, नाउन। ठीक, चलो प्लीज एडवाइस मी ऑन, ओके। तो ये नाउन है, ये वर्ब है, डिफरेंस याद रखेंगे आप, इसमें नाउन में सी आता है और इसमें एस आता है, ये कॉमन है, कॉमन को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला है एमिएबल और एमिकेबल। एमिएबल और एमिकेबल, एमिएबल का मतलब होता है लवेबल, ठीक है, थोड़ा सा पसंद करनी होंगे। और ये क्या है, एमिकेबल मतलब होता है मित्रता। शी इज नॉट ओनली अ ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो एन एमिएबल गर्ल, वो सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि थोड़ा सा लवेबल है ना, बढ़िया है, थोड़ा सा लव करने योग्य, थोड़ा सा पसंद करने योग्य। ठीक है, सुंदर है तो लवेबल तो हो गई। अगला है एमिकेबल। एमिकेबल भी हो जाता है फ्रेंडली, दे फाइनली दे केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। फाइनली वो कहाँ है, दे केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट, मतलब फ्रेंडली सेटलमेंट में वो आए। तो दोनों वर्ड में प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, स्पेलिंग भी अलग है थोड़ा सा, फिर भी क्योंकि सेम सेम दिखते हैं, कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। एमिएबल, एमिएबल जहां भी, और ये है एमिकेबल, एमिकेबल, ठीक है, दोनों योग्यता को बता रहा है ना। तो लेकिन फिर भी ये एमिएबल, एमिएबल, लवेबल आप याद रखिएगा, एमिएबल मतलब लवेबल, और एमिकेबल, एमिकेबल तो फ्रेंडली होना, फ्रेंडली होना, ये प्यार करने या पसंद करने योग्य होना है, और ये फ्रेंडली होना ना। फाइनली दे केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट, ठीक है, फ्रेंडली सेटलमेंट। ओके, तो एमिएबल, लवेबल। चलो अगला और देखो, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, हाँ दोनों, एक ऑल टुगेदर है और एक ऑल टुगेदर है। जैसे हमने वहां पर एक और देखा था ना, कुछ ऑल और ऑल वाला, ऑलरेडी और ऑलरेडी वाला है ना, तो वो वैसी ही तरह, उसी तरह से ऑल, ऑल टुगेदर मतलब इन अ बॉडी, एक साथ, साथ साथ, ठीक है। ऑल टुगेदर मतलब साथ साथ वाला, सभी साथ साथ आओ, है ना, एवरीवन कम ऑल, ऑल टुगेदर, लेट अस मूव देयर ऑल टुगेदर, सभी साथ साथ वहां पर चलते हैं, चलो, तो ये अलग रहेगा ना, ऑल अलग रहेगा, टुगेदर अलग रहेगा। ठीक है, और ये ऑल टुगेदर क्या है, कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूरी तरह से। इट सीम्स ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रिवर इन द नाइट, है ना, रात में रिवर क्रॉस करना इज लुकिंग कंप्लीटली ऑल टुगेदर, लगभग कंप्लीट, ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल, लगभग पूरी तरह से इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, पूरी तरह से ऑल टुगेदर, एकदम से, पर्याप्त रूप से क्या रहा है, लग रहा है इम्पॉसिबल लग रहा है, तो वही है ऑल टुगेदर, मतलब अगर एक साथ ऑल टुगेदर सिंगल एल रहेगा तो उसका मतलब पूरी तरह से, ऑल टुगेदर, कंप्लीटली। ठीक है, इट सीम्स ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल, ठीक है, और ऑल टुगेदर एक साथ, सभी साथ साथ वाला रहे तो क्या है, ये अलग से ऑल आता है और टुगेदर आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एड, 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 है ना, ये भी अब देखिए, एक हो गया एड, विज्ञापन देना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, है ना, ही हैज गिवन एन एड इन द न्यूज़पेपर। दूसरा एड है जोड़ना वाला वर्ब, जो हमने पढ़ा था, ठीक है, एड 2 और 3 वाला। एक है एड, टीचिंग एड वाला एड, ठीक है, टीचिंग एड वाला एड, और एक एड है असिस्ट करना या कुछ सहायक होना, ही हैज गिवन एड, ये तो एड हो गया, है ना, सहायता करने वाला, और ठीक है, सहायता करना ये है, एक्चुअल में वर्ब है ये, ठीक है, और हाँ ये क्या है, एड, ये क्या है, इन असिस्ट, ठीक है, असिस्टेंट, असिस्ट, ही हैज एन क्लोज एड टू द, ही हैज एन क्लोज एड टू द प्राइम मिनिस्टर, किसी का असिस्टेंट होना तो एक नाउन है, ठीक है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है।
और ही हैज गिवन एड ऑफ 500 रुपीज टू द पुअर फैमिली, ये असिस्ट करना, सहायता करना, किसी का मदद करना वाला एड, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये तो एड हो गया, ये एड जोड़ना वाला हो गया, ये सहायता करना वर्ब हो गया, और ये एड किसी का सहायक होना, असिस्टेंट होना, है ना, असिस्टेंट होना, ये नाउन है, नाम है, एड एड असिस्टेंट, ये एड है, ये एड है सहायता करना वाला, है ना, टू असिस्ट, सहायता करना वाला वर्ब। तो टीचिंग एड हम देखते हैं वही है, टीचिंग में सहायता करना, ठीक है, टीचिंग एड, ओके। और टीचिंग एड्स को, लेकिन अगर हम एक साथ टीचिंग एड्स बोल रहे हैं तो वो नाउन होता है, वो कोई नेम होता है, कोई चीज होता है ना, लेकिन एड अकेले हम बोले तो वो क्या कहलाता है, वो वर्ब है। टीचिंग एड है, सॉरी सिर्फ एड बोले तो वो एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है, मतलब सहायता करना, असिस्ट करना किसी को, ठीक। नेक्स्ट देखो एट और एट, ये एट तो ईट का पास्ट फॉर्म है, ईट का पास्ट फॉर्म, हम उसको एट बोलते हैं, और ये तो है डिजिट वाला 1 2 3 4 5 वाला एट है ना, तो यहाँ भी कई बार समस्या हो जाता है, बेसिकली आप ये याद रखिएगा, ठीक है, चलो।